हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड ऑफ पार्ट बी। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 सेशंस हैं हमारे। तो पहले सेशन में हम सिनेरियोज और गोल सीख के बारे में पढ़ेंगे। सेशन 2 में हम डेटा एंड स्प्रेडशीट को लिंक करना सीखेंगे। थर्ड सेशन में हम शेयर और रिव्यू करना सीखेंगे एक स्प्रेडशीट को। और सेशन 4 में हम यूज कैसे करते हैं और क्रिएट कैसे करते हैं मैक्रोज को और उनका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, क्यों हम उनका यूज करते हैं, उन सबको हम यूज करना सीखेंगे। तो एज पर शेड्यूल, एज पर सेशंस, हम सबसे पहले सेशन 1 को ले लेते हैं, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सेशन 1 में कंसोलिडेटिंग एक डेटा कैसे करते हैं। कंसोलिडेट करना मतलब एक तरीके से बहुत सारी शीट्स का डेटा एक शीट पे कंबाइन करके रखना और उसके साथ में बहुत सारे फंक्शंस को अप्लाई करना इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेट हम किस तरह से करते हैं वो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कंसोलिडेट करने के लिए हमें किस तरह से शीट्स पे डेटा चाहिए और कैसे हम उन डेटा को कंसोलिडेट करते हैं किसी अनदर शीट पे, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे एक लिब्रे ऑफिस का ओपन ऑफिस की कैल्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन में हम यहाँ पर एक शीट प्रिपेयर कर लेते हैं और मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कंसोलिडेट क्लियर करना चाहूँगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हम यहाँ पे एक शीट प्रिपेयर कर लेंगे। इस शीट की फील्ड्स मैं अभी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक शीट ली, उस शीट पे मैंने कुछ फील्ड्स अप्लाई कर ली हैं। पहली फील्ड का नाम मैं रख देती हूँ, पहले कॉलम का नाम कंट्री और दूसरे कॉलम का नाम मैं यहाँ पर सेल्स रख देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रीज प्रोवाइड कर दूंगी। सपोज मैंने इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कंट्रीज डाल ली। अब मैं यहाँ पे सेल्स डाल लेती हूँ। सपोज किसी भी प्रोडक्ट की सेल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। हम इस एग्जांपल को छोटा करके दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ कंसोलिडेट को समझना है कि कंसोलिडेट को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल ले ली, सपोज मैंने 15,000 ले लिया। जापान का मैंने यहाँ पे 25,000 ले लिया। ऑस्ट्रेलिया का मैंने यहाँ 10,000 ले लिया और इस तरीके से अमेरिका का मैंने 12,000, अमेरिका का मैंने यहाँ पे 12,000 ले लिया। अब जो हमारी इस शीट को हम रिनेम कर लेते हैं यहाँ पे ईयर वाइज। मैंने क्योंकि सपोज मैंने ये सेल जो दिखाई है 2017 की दिखाई है तो मैं इस शीट का नाम रख लेती हूँ 2017, ओके कर देती हूँ। इसके बाद मैं सेम डेटा यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब ये जो हमारी दूसरी शीट है, इस शीट पे हम यहाँ पे कॉपी किया हुआ डेटा पेस्ट कर लेते हैं और इस शीट को भी मैं यहाँ पे रिनेम कर देती हूँ और इसका मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2018 और ओके कर देती हूँ। सपोज ये हमारे 2018 की सेल्स हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना फिगर चेंज कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे इंडिया की 12,000 कर रही हूँ, जापान की 14,000 कर रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे मैं 13,000 कर रही हूँ और इसकी अमेरिका की मैंने यहाँ पे 9,000 कर दिया। अब मैं एक अनदर शीट जिसको मैं शीट 3 यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं रिनेम कर देती हूँ यहाँ पे और इस शीट का नाम मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ सपोज 2019 और ओके कर देती हूँ। और अब मैं इस शीट पे ही उन सारी शीट्स को कंसोलिडेट करना चाहती हूँ। वो जो दो शीट मैंने अभी बनाई 2017 और 2018, इन दोनों शीट्स को मैं यहाँ 2019 वाली शीट पे कंसोलिडेट करना चाहती हूँ। तो अब दोनों शीट्स हमारे पास में है। दोनों शीट्स का डेटा कंसोलिडेट करने के लिए हमें जाना होगा डेटा में और डेटा में यहाँ पे एक कमांड आपको मिलेगी कंसोलिडेट। इस कमांड पे आपको क्लिक करना होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप देखोगे सबसे टॉप पे जो आपके पास में ऑप्शन है दैट इज फंक्शन। फंक्शन के अंदर आपको वो सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जो नॉर्मली आप एक्सेल में यूज करते थे। पहले आपने एक्सेल में यूज किए होंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट काउंट, एसटीडेव। तो ये सारे फंक्शंस हमें मिल जाएंगे। हमें मेनली अभी सबसे पहले सम फंक्शन पे काम करके हम देखेंगे। हम सम फंक्शन यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमें कंसोलिडेट जो शीट्स करनी है, पहले हमें सोर्स डेटा शीट का रेंज प्रोवाइड करना पड़ेगा। सोर्स डेटा शीट मतलब वो पहली शीट जिस शीट का डेटा हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो सपोज मैं 2018 वाली जो शीट है या 2017 वाली जो शीट है उसको ले लेती हूँ और उसकी रेंज यहाँ पर प्रोवाइड कर देती हूँ। आप देख रहे हो ये रेंज इसने सिलेक्ट कर ली। अगर आपको ये रेंज समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इस रेंज को डिफाइन भी कर सकते हो। वो डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे डेटा के अंदर ही डिफाइन रेंज वाले ऑप्शन पे जाते हैं।
तो ये चीज़ अभी क्योंकि हम कंसोलिडेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिफाइन रेंज बाद में करना सीखेंगे। मैं आपको बाद में बता दूंगी किस तरह से रेंज को डिफाइन करते हैं। अभी फ़िलहाल हम रेंज को इस तरीके से ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रेंज ऐड कर लेती हूँ। मैंने पहली रेंज प्रोवाइड कर दी, ऐड कर दिया। अब उसके बाद मेरी जो दूसरी शीट मुझे कंसोलिडेट करनी है, मुझे उसकी रेंज लेनी है। तो मैं दूसरी शीट पे जाऊँगी, 2018 वाली शीट पे, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इधर मैं यहाँ पे ये वाली शीट रेंज सेलेक्ट कर लूँगी। अब जैसे ही मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, इसने ऑटोमेटिकली ये वाली रेंज ले ली। अब मैं इसे फिर से ऐड कर दूंगी। यहाँ ये जो रेंज है हमारी, दोनों ऐड हो चुकी हैं। अब ये तो सोर्स डेटा रेंज आप प्रोवाइड कर चुके हो। नाउ यू हैव टू गिव दी कॉपी रिजल्ट्स टू, यानी आपको अपने जो रिजल्ट्स हैं, जो आपको चाहते हो कि आपकी इन दोनों शीट्स का कंसोलिडेट होके जो आउटपुट आए वो कौन सी शीट पे आए, उसका जो रेंज है वो आपको कॉपी रिजल्ट्स 2 वाली शीट में प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट में देख रहे हो 2019 का इसने रेफरेंस लिया हुआ है और ए सेल का रेफरेंस लिया हुआ है, ए कॉलम 1 रो का। ये इसने इसलिए लिया है क्योंकि आपने पहले क्लिकिंग करके जो रखा हुआ था, माउस की क्लिकिंग जो करी हुई थी वो फर्स्ट कॉलम पे की हुई थी और ए कॉलम पे की हुई थी और फर्स्ट रो पे की हुई थी। दैट्स व्हाई इट्स टेकन द ऑटोमेटिक रेंज ऑफ 2019 शीट ऑफ कॉलम ए एंड रो 1। तो अब हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक। तो इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद में हम सिर्फ क्या करेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट बाय 3 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। रो लेबल का मतलब होता है कि जो रोज आपने शीट 1 में और शीट 2 में, यानी 2018 और 2017 नाम की जो आपकी शीट्स हैं, उसमें जो आपने रो को लेबल प्रोवाइड किया हुआ है, यानी आपने रो में अगर कोई हेडिंग्स रखी हुई हैं या कॉलम्स में आपने कुछ लेबल्स लगाए हुए हैं, कॉलम्स में हेडिंग्स रखी हुई हैं, उनको भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो अपनी 3rd वाली शीट पे, 2019 वाली पे, तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। तो आप ये सिलेक्ट ही करिए क्योंकि इसी से आपको प्रॉपर कंसोलिडेट होते हुए डेटा दिखाई देगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है हमारा लिंक टू सोर्स डेटा, ये ऑप्शन हम इसलिए चेक करते हैं या अनेबल करते हैं जिसकी वजह से आप अगर 2018 और 2017 या इस तरह की कोई भी और भी शीट आपके पास में है और उसमें आप अगर कोई चेंजेस करो तो वो चेंजेस आपके 2019 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएं, यानी 2019 वाली शीट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएं, तो उसके लिए हम इस वाली ऑप्शन को अनेबल कर देते हैं। तो इसे बस हमें अनेबल करना है। इसके बाद हमें जस्ट ओके करना है और जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे आपका जो कंसोलिडेट होके शीट है वो दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपकी जो शीट है 2019 वाली वो 2018 और 17 की कंसोलिडेट शीट है, यानी कि इंडिया की सेल जो है टोटल 2018 और 17 वाली को दोनों को सम करके यहाँ पे शो कर दिया गया है। ऐसे ही जापान की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की। अगर आप इसे एक्सपेंड करके देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2017-18 की ये सेल अलग अलग दिखा रहा है और फिर यहाँ इसका सम दिखा रहा है। इसी तरीके से आप बाकी सबको भी एक्सपेंड कर सकते हो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमने कंसोलिडेट यहाँ पे क्लियर किया कि कंसोलिडेट यूज किस तरीके से होता है और कैसे ये डेटा को समराइज करता है, अलग अलग शीट्स के डेटा को एक पर्टिकुलर शीट पे समराइज कर देता है। तो इसे हम और कॉम्प्लेक्स तरीके से भी यूज कर सकते हैं। आप अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सब टोटल। सब टोटल एक ऐसा फंक्शन है जो आपको मैथमेटिकल कैटेगरी में मिलता है और इस फंक्शन का बहुत ही यूजफुलनेस आप देखोगे। अभी आप इसे कैसे अप्लाई करते हैं उसे मैं यहाँ पे आपको एक एक्सेल शीट में अप्लाई करके दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक शीट ले लेती हूँ। इस शीट के अंदर मैं कुछ हेडिंग्स डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने हेडर्स लगा लिए, रीजन और स्पोर्ट्स और सेल्स। इस तरीके से मेरे पास में एक लिस्ट मैं यहाँ बना लेती हूँ जिसमें मैं अलग अलग रीजन के स्पोर्ट्स की सेल्स शो करना चाहती हूँ और फिर मैं सब टोटल फार्मूला को यूज करके हर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट की इंडिविजुअल सेल को कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे रीजन रख देती हूँ ईस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक रीजन ले लिया ईस्ट और उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स डाल दिया, सपोज टेनिस, और इसकी मैंने सेल डाल दी 4500 की। ईस्ट में
तो मेरी ये शीट बन चुकी है। मैंने इस तरीके से कुछ एक शीट तैयार कर ली जिसमें मैंने कुछ रीजन्स रखे हैं। उस रीजन में जो स्पोर्ट्स की सेल हुई है उसकी मतलब हेडिंग रखी है कि किस किस स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं और कितनी सेल हुई है वो हमने यहाँ मेंशन की है। अब इस शीट पे हम अगर सब टोटल्स फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर ये चीज़ हमारी सॉर्टेड नहीं है, अलग लिखा हुआ है कहीं भी, ईस्ट और जो वेस्ट है ये सॉर्टेड नहीं है, और आप या फिर आप चाहते हो कि जैसे आप स्पोर्ट्स को एक तरह से सॉर्ट करना चाहते हो, तो फिर मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम डेटा पे जाएंगे, यहाँ सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और आपको जो चीज़ जैसे सॉर्ट करनी है, सपोज मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स को सॉर्ट करना है तो मैं सॉर्ट कर दूंगी असेंडिंग वाइज और ओके कर दूंगी। तो मेरा जो ये है स्पोर्ट्स जो है यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। अब ये सॉर्ट करने के बाद में मुझे अब इस पर अप्लाई करना है सब टोटल्स कमांड। तो सब टोटल्स कमांड को अप्लाई करने के लिए मैं डेटा में जाती हूँ और डेटा में सब टोटल्स कमांड पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं सब टोटल्स कमांड पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसमें आप जो जिस भी हेडिंग से अपने कॉलम को, जिस भी कॉलम को ग्रुप करना चाहते हो, सबसे पहले आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। सपोज मैं रीजन वाइज रिपोर्ट देखना चाहती हूँ या अगर मैं स्पोर्ट्स वाइज देखना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मैं रीजन वाइज देखना चाहती हूँ, स्पोर्ट्स वाइज देखना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स वाइज देखना चाहती हूँ और क्योंकि मुझे सब टोटल्स जो कैलकुलेट करना है वो सेल्स का करना है तो मुझे सेल्स पे क्लिक करना होगा। और इसके अंदर मैं ये सारे फंक्शंस यूज़ कर सकती हूँ, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट। ये सारे फंक्शंस हैं जो हम कॉमनली यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी फंक्शन हम चूज़ कर सकते हैं और बस हमें ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही हम ये करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपकी लिस्ट है वो सब टोटल होके आ चुकी है स्पोर्ट्स वाइज। आप देख रहे हो स्पोर्ट्स बैडमिंटन की सेल आपने ईस्ट और वेस्ट दोनों रीजन में कितनी की, उसका यहाँ पे सेल्स का टोटल आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप फुटबॉल की सेल देखना चाहते हो तो आप फुटबॉल की सेल भी देख सकते हो। आप गोल्फ की सेल देखना चाहते हो हर रीजन में तो आप वो देख सकते हो। इसी तरीके से हम टेनिस की सेल देख सकते हैं। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि ग्रैंड टोटल भी हमें दिखाई दे रहा है। ग्रैंड टोटल यानी कि टोटल बैडमिंटन, फुटबॉल, गोल्फ और टेनिस का सबका टोटल जो है वो भी आपको शो हो रहा है। अगर ये चीज़ में आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो और आप अपने सब टोटल को बजाय स्पोर्ट्स के रीजन वाइज ग्रुप करना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से डेटा पे जाना होगा और उसके बाद में सब टोटल्स पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे हमें क्योंकि हम स्पोर्ट्स वाइज तो देख चुके हैं, अब हमें रीजन वाइज देखना है तो मैं रीजन वाइज चूज़ कर लूँगी यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर दूँगी। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमें जो स्पोर्ट्स थे उनकी बजाय हमें अब रीजन वाइज यहाँ पे सब टोटल्स दिखाई दे रहा है। रीजन आपका ईस्ट का क्या है, ईस्ट का जो आपने ईस्ट में आपने कितने जो स्पोर्ट्स हैं उनकी कितनी सेल करी है उसकी टोटल सेल का सब टोटल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से वेस्ट में आपने कितनी सेल की है हर स्पोर्ट की वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरीके से ये कमांड आपकी काम करती है। इसे आप और ज़्यादा थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हो कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एंड आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन कैसे काम करता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे जिसका नाम है गोल सेक फंक्शन।